एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 5, द 19th सेंचुरी। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। जो हमारा पूरा संसार था उस समय, है ना, वो क्या हो रहा था प्रोफाउंडली, मतलब होता है बहुत तेज़ी से वो बदलाव की ओर था। उस समय बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे, दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़। देखो ये सारी चीज़ें में बदलाव आ रहा था, राइट। आर्थिक बदलाव आ रहे थे, राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, सामाजिक बदलाव आ रहे थे, सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे। जो भी तकनीकी कारक थे, मतलब तकनीकी कारक ना, टेक्नोलॉजी एकदम बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी 19th सेंचुरी में। आपको याद ही होगा, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गई थी। और हमने पढ़ा था कि भाई जो फैक्ट्रीज़ है ये सब आने लगी थी, मशीनें बनने लगी थी। इन सब ने पूरे समाज की काया पलट के रख दी थी, ट्रांसफॉर्म कर दिया था पूरी सोसाइटी को एंड रीशेप कर दिया था एक्सटर्नल रिलेशंस को। एक्सटर्नल रिलेशन को रीशेप कैसे किया था भाई? अब लोग इधर उधर जाने लगे, टेक्नोलॉजी इधर उधर जाने लगी, लोगों के स्किल्स इधर उधर जाने लगी। और पूरा जो समाज था, जो पहले एक तरीके से ऐसा समझ लो कि पहले क्या होता था, लोग सिंपल गांव में रह रहे हैं, वहीं उगा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल उसके बाद एकदम बदलाव की ओर आ गई थी। इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 3 तरीके के मूवमेंट को। उस समय 3 तरीके के फ्लोज हो रहे थे विद इन इंटरनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों यानी प्रवाह का उल्लेख किया। वो कौन सी गतिविधि होती थी, कौन 3 चीज़ें इधर उधर होती थी? द फर्स्ट फ्लो होता था ट्रेड, व्यापार, ठीक है, विच इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। तो 19th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कपड़ा हो गया, और गेहूँ हो गया, ये सब जो है ये इसका ट्रेड होता था, व्यापार होता था, है ना, इधर उधर जाते थे। सेकंड फ्लो की बात करें तो लेबर, लोग इधर से उधर जाने लगे थे, श्रमिक इधर से उधर जाने लगे थे, राइट, काम की तलाश में। द माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने लगा था, राइट। एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग दूसरी जगह जाते। तो पहला फ्लो क्या हुआ हमारा? ट्रेड की वजह से फ्लो हो रहा है, चीज़ों का फ्लो हो रहा है, यानी कि दूसरा फ्लो हुआ हमारा व्यक्तियों का फ्लो हो रहा है, लाइक लेबर का फ्लो हो रहा है। थर्ड इज़ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब जब व्यक्ति और श्रमिक जा रहे हैं तो कैपिटल भी जा रहा है, मूवमेंट इसका भी हो रहा है। लोग पैसे इन्वेस्ट करने लगे जगह जगह अपनी कंपनियों में, कहीं पे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने लगे ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, है ना, ये भी होने लगा था। तो तीनों प्रवाह समझ में आ गए आपको। फ्लो ऑफ गुड्स हुआ, फ्लो हुआ हमारा, फर्स्ट फ्लो होता है हमारा ट्रेड का, फ्लो ऑफ ट्रेड। दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, इनको याद कर लेना, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, ठीक है। और थर्ड होता है फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल, राइट, ये मूवमेंट ऑफ कैपिटल, तीसरा फ्लो ये हुआ, ठीक है। ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन। आप देखो तीनों एक दूसरे से तो जुड़े ही हुए हैं, है ना, तीनों वोवन है एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ मोर डीपली। और लोगों के जीवन को उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली प्रभावित भी किया है, नाउ देन एवर बिफोर, राइट। नाउ देन एवर बिफोर मतलब लोगों के जीवन को पूरी तरह से ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते थे। अच्छा, समटाइम्स क्या होता था, इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम्स भी ब्रोकन, कभी कभी ये टूट जाते थे इंटरकनेक्शंस। फॉर एग्जांपल लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड। लेबर माइग्रेशन पे कई बार बहुत ज़्यादा रोक लगा देते थे, है ना, श्रमिकों पर कई बार रोक लगा देते, लाइक इस देश के लोग हमारे यहाँ काम करने नहीं आएंगे और समथिंग लाइक दैट, राइट। देन गुड्स और कैपिटल के मुकाबले गुड्स आ सकते हैं, श्रमिक नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बाहर के श्रमिक बहुत ज़्यादा आ गए तो हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, राइट। तो कई बार उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे। येट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। यह हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर भी मतलब इन तीनों के प्रभाव को अगर हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो 19वीं सदी में जो बदलाव आ रहे थे, ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है चेंजेस। मतलब समाज बहुत तेज़ी से उस समय बदला था, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।